नमस्ते। आज हम भारत की एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी की बात करने वाले हैं जो हमारी याददाश्त और पहचान की समझ को कह सकते हैं कि हिलाकर रख देती है। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की, जिसे एक ऐसी जिंदगी की बातें याद थी जो उसने कभी जी ही नहीं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम जो जानते हैं, जो समझते हैं, वही आखिरी सच है या फिर उसके परे भी कुछ है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। एक छोटा सा लड़का, नाम था टीटू सिंह। बहुत ही छोटी उम्र से टीटू ने अपने परिवार को कुछ ऐसी बातें बतानी शुरू की जिसने सच में उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। जरा सोचिए, उस परिवार पर क्या बीती होगी जब उनके अपने ही बेटे ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। और ये कोई बच्चे की जिद नहीं थी, ये एक ऐसी बात थी जिसे वो लगातार दोहराता था, जिसने घर में एक बहुत ही अजीब सा तनाव पैदा कर दिया था। तो आखिर वो दावे थे क्या? ये सिर्फ बच्चे का कोई खेल या कल्पना नहीं थी। टीटू ने बहुत ही साफ साफ स्पेसिफिक बातें बताईं। जगह का नाम, लोगों के नाम और तो और अपनी मौत का तरीका भी। ये ऐसे दावे थे जिनकी सच्चाई को परखा जा सकता था। अब देखिए, परिवार के लिए ये सब मानना नामुमकिन सा था, लेकिन टीटू अपनी बात पर अड़ा रहा। तो आखिर में उन्होंने सच का सामना करने का फैसला किया और टीटू के बड़े भाई ने इस नामुमकिन सी पहेली को सुलझाने के लिए आगरा जाने की जिम्मेदारी उठाई। और ये फैसला कोई आसान नहीं था। एक तरफ उनका अपना बेटा था और दूसरी तरफ एक ऐसी कहानी जो किसी के भी होश उड़ा दे। वो बस ये जानना चाहते थे कि आखिर उनके बच्चे के साथ हो क्या रहा है। और फिर आगरा पहुंचकर जो कुछ सामने आया, उसने इस कहानी का रुख ही बदल दिया। टीटू के भाई ने एक-एक करके उसके हर दावे की पड़ताल करनी शुरू की। पहला सुराग था एक रेडियो की दुकान। अब आगरा तो एक बड़ा शहर है। क्या सच में ऐसी कोई दुकान मिल पाएगी जिसके बारे में एक छोटा सा बच्चा बता रहा है? और हैरानी की बात ये थी कि उन्हें सुरेश रेडियो नाम की एक दुकान सच में मिल गई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर ये रहस्य तो अभी और गहरा होने वाला था। जब उन्होंने दुकान के बारे में और जानकारी जुटाई, तो एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। दुकान के मालिक सुरेश वर्मा की कुछ साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही जैसा टीटू ने बताया था। और फिर तो जैसे एक-एक करके सारी कड़ियां जुड़ने लगी। सुरेश वर्मा की पत्नी का नाम वाकई में उमा था और उनके 2 बेटे भी थे। टीटू की बताई हर एक बात एक अनजान आदमी की जिंदगी से हूबहू, मतलब एकदम हूबहू मेल खा रही थी। ये यकीन से परे था। अब असली परीक्षा का समय आ गया था। परिवार टीटू को आगरा ले गया ताकि उसका सामना सीधे सुरेश वर्मा के परिवार से कराया जा सके। क्या एक बच्चा उन लोगों को पहचान सकता है जिनसे वो इस जिंदगी में कभी मिला ही नहीं? माहौल में बहुत ज्यादा टेंशन थी। सुरेश वर्मा के परिवार वालों और पड़ोसियों के बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया गया और अब सबकी निगाहें सिर्फ टीटू पर थीं। और फिर जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। टीटू ने बिना एक पल सोचे भीड़ में से सीधे उन 2 बच्चों को पहचान लिया। ये एक बहुत ही इमोशनल पल था जिसने वहां मौजूद हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और सबूत, एक फिजिकल सबूत सामने आना बाकी था। एक ऐसा सबूत जो टीटू के शरीर पर जन्म से ही मौजूद था। ये बात सच में असाधारण है। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये साफ था कि उन्हें दाहिनी कनपट्टी पर गोली लगी थी और टीटू के शरीर पर ठीक उसी जगह जन्म से ही एक निशान था। अब इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहना तो बहुत ही मुश्किल है। इन सभी सबूतों के बाद टीटू के अपने परिवार के लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। वो एक ऐसे बच्चे के साथ रह रहे थे जो उनका बेटा तो था, पर शायद उनका था ही नहीं। टीटू के पिता के इन शब्दों में उनकी बेबसी साफ झलकती है। एक तरफ उनकी अपनी मान्यताएं थी और दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत जिसे वो चाहकर भी झुटला नहीं पा रहे थे। और खुद टीटू, उसकी बातों से तो ऐसा लगता था जैसे वो इस जिंदगी में बस एक मेहमान है जो अपना वक्त गुजार रहा है। उसे अपने इस परिवार से कोई इमोशनल कनेक्शन महसूस ही नहीं होता था। ये एक बहुत ही अजीब और दर्दनाक सिचुएशन थी। उनका बेटा उनकी आंखों के सामने था, लेकिन उसका दिल, उसकी यादें सब कहीं और थीं। वो एक ही समय में एक बेटे और एक अजनबी के साथ जी रहे थे। टीटू की कहानी हमें कई ऐसे अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है। ये हमें पहचान, याददाश्त और घर के सही मतलब के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करती है। आखिर हम हैं कौन?
क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं या हमारी पहचान इससे कहीं ज़्यादा गहरी है?